Hello, grade 11th commerce. Let us begin the next topic related to logarithm, standard form of a decimal. So, a number can be expressed as a product of an integral power of 10 and a number between 1 to 10. किसी भी डेसिमल को एक्सप्रेस करने के ये दो तरीके होते हैं हमारे पास. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ली है 34.2. नाउ 34.2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस, राइट. और अब मुझे इस नंबर को, जो 342 नंबर है, इसको 1 और 10 के बीच में ही एक्सप्रेस करना है. तो 1 और 10 के बीच में एक्सप्रेस करने का मेरे पास यही एक तरीका है कि हम इसको 342 है ना, तो हम इसको क्या लिखें, 3.42. अगर मैंने इसको 3.42 लिखा तो आप देख सकते हो कि मैंने डेसिमल को शिफ्ट किया. कितना शिफ्ट किया, मैंने इसको 100 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया, और पहले से ही एक 10 यहाँ पर पड़ा हुआ था. तो आप देख सकते हो कि अगर आप इस नंबर में थोड़ा चेंज करते हो, 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड करके चेंज करते हो, तो ये नंबर ऑलरेडी यही है 34.2. अब मैं इसको कैसे लिखने लगी हूँ, 3.42. तो ये जो आपका नीचे वाला 100 था वो तो एडजस्ट हो गया डेसिमल के साथ, तो इसकी तो हमें जरूरत नहीं है. तो ये जो नंबर है इसको हम कैसे लिखेंगे, 3.42 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1. देयरफॉर 34.2 इक्वल्स टू 3.42 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1. तो ऐसे हम और एग्जाम्पल्स करते हैं. अब नेक्स्ट मैंने एग्जाम्पल ली है 1007. अब मेरा जो ये नंबर है 1007, इसको मुझे एक्सप्रेस करना है 1 और 10 के बीच में सिर्फ. तो इसको एक्सप्रेस करने का 1 और 10 के बीच में क्या तरीका है, हमने डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट किया. कितने डिजिट्स पे शिफ्ट किया, 1, 2 एंड 3 डिजिट्स पे हमने इसको शिफ्ट किया. तो जितने डिजिट्स पर ये शिफ्ट हो रहा है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया 1.0073. अब आप देखो कि अगर आप इसका वैसे डेसिमल को रिमूव करते हो, अगर आप इसका वैसे डेसिमल रिमूव करते हो और उसके बाद फिर से डेसिमल लगाते हो, इसके बाद से फिर से इसको ऐसे लिखते हो, तो आपने कितना डेसिमल शिफ्ट किया, 10 रेज़ टू पावर 4, और नीचे एक 10 ऑलरेडी था, तो ये बन गया आपके पास 10 रेज़ टू पावर 3. आई एम रिपीटिंग अगेन कि जितना आप डेसिमल लगा रहे हो, आपने डेसिमल को शिफ्ट किया, ठीक है. अब जो 1073 था, मैंने नीचे 10 लगा दिया. सबसे पहले हमने ये वाला डेसिमल रिमूव कर दिया. अब हमने यहाँ पे 1 के बाद डेसिमल लगाना है. तो 1 के बाद डेसिमल लगाने के लिए आपको इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो जब आपने इसको डिवाइड किया, वो डेसिमल में कन्वर्ट हो गया. ये 10 पहले से पड़ा था, ये इसके साथ एडजस्ट होके हमें आंसर देगा 10 रेज़ टू पावर 3. एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 0.006, राइट. तो अब 0.006 है. अब मुझे नंबर को कन्वर्ट करना है 0 और 10 के बीच में ही. अब ओनली 0 और 10 के बीच में कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहले हम इसका डेसिमल रिमूव करते हैं, ठीक है. अब जब हमने इसका डेसिमल रिमूव किया तो नंबर ऑलरेडी 6 बन गया. तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3. तो आपने 9th-10th में जैसे डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, ये सारे डिस्टेंसेस आपने इस तरह से पढ़े हुए हैं. याद करो, आपने 10 रेज़ टू पावर में आपके जो डिस्टेंस होते थे. अब जैसे एक और क्वेश्चन है 0.00024. सबसे पहले आप डेसिमल को रिमूव कर लो, ये 5 zeros आ गई, ठीक है. अब वैसे तो ये नंबर ऐसे लिखा जाएगा 10 रेज़ टू पावर 5, लेकिन आपने 24 तो लेना नहीं, नंबर तो 1 से लेके 10 के बीच में लिखना है. तो आप कैसे लिखोगे, 2.4 लिखोगे. तो आप 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, 10 के साथ डिवाइड कर रहे हो. तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया सॉरी, यहाँ पर आपका आएगा 10 रेज़ टू पावर -5, क्योंकि ऊपर जा रही है ना पावर, -5. तो जब आपने इसको 2.4 बनाना है, 24 को 2.4 कैसे बनेगा, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड. अब जो आपका डिवाइड हो रहा है वो बन गया आपका 2.4, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो एड ऑन हो जाएगा. तो ये हमें क्या देगा, 2.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 इज योर आंसर. सो स्टूडेंट्स, हम किसी भी डेसिमल n को एक्सप्रेस कर सकते हैं n इक्वल्स टू m इंटू 10 रेज़ टू पावर p
वेयर m इज बिटवीन 1 to 10, 1 आपने इंक्लूड करना है, और आप ऐसे भी लिख सकते हो m इज बिटवीन 1 to 10। यहाँ पर 10 आपने इंक्लूड नहीं करना, मतलब 10.1 10.2 ऐसे आंसर्स नहीं होने चाहिए, और p आपका क्या होगा, इंटीजर होगा ऑलवेज। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए डेसिमल। नाउ लेट अस डू वन क्वेश्चन, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए डेसिमल। तो आप इसको कैसे लिखोगे, आपको यहाँ पे डेसिमल लगाना है, तो मतलब आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि आपने इसको m इंटू 10 रेज़ टू पावर p की फॉर्म में लिखना है, m इंटू 10 रेज़ टू पावर p। तो जो आपका m है, m आपका 1 और 10 के बीच में होना चाहिए। तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, 4.362 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए डेसिमल। एक और क्वेश्चन करते हैं। .06583। तो अब आप देखो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। सबसे पहले हम डेसिमल को रिमूव करेंगे, 5 zeros, राइट। तो अब मुझे इसको ऐसे लिख लेना चाहिए, 10 रेज़ टू पावर -5। तो अब आपको यहाँ पे डेसिमल लगाना है, तो इस पे अगर आप डेसिमल लगाओगे तो आप इसको 10 रेज़ टू पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये जो आपका नंबर था वो बन गया 6.583 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2। तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इस तरीके से। तो सिमिलरली आपको जैसे कोई नंबर गिवन होगा तो आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से डेसिमल फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लाइक दिस क्वेश्चन। तो अब आपने इसको सिंपल डेसिमल फॉर्म बनानी है, तो सिंपल डेसिमल फॉर्म के लिए आप जैसे ऐसे लिख दोगे, 10 की पावर -2 को 10 स्क्वायर लिखोगे, तो इट बिकम्स 32/10। यहाँ पर हमने डेसिमल को रिमूव किया था, 32/10/100, इट बिकम्स 32/1000। सो आंसर विल बी 0.032। ये सिंपल डेसिमल फॉर्म है, वो स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म है। तो ये आपका टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आई विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।